नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत सुना होगा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी कि नया नए दिन पुराने सारे दिन। दोस्तों एक बार फिर से वही हुआ है। चाइना और रसिया में बहुत बड़ा तनातनी हो गया है। रसिया को चाइना ने एक बार फिर से बड़ा धोखा दिया है। बड़ी बात तो यह है कि रसिया अब अपना बड़े बड़े हथियार भी तैनात कर दिया है। बड़ी बात तो यह है कि रसिया अपने बॉर्डर पे हजारों सैनिक भेज दिया है। आप कह सकते हैं कि चीन के अब चारों ओर दुश्मन हो चुका है। एक तरफ जहां भारत है, उत्तर की ओर अब रसिया भी अपना हथियार तैनात कर दिया है। भारी भरकम हथियार वहाँ पे ला दिया है, हजारों सैनिक भेज दिया है। और बड़ी बात तो यह कि पूरे दुनिया भी चौंक गया कि ये हो क्या गया। दोस्तों चीन ने बहुत बड़ा गद्दारी किया। आप कह सकते हैं कि अब तक का सबसे बड़ा गद्दारी किया है और रसिया इसीलिए चुप रहने वाला है नहीं। पुतिन के सामने में चीन ने खासतौर पे जिनपिंग ने चैलेंज दिया है और आप कह सकते हैं कि इसीलिए दोनों के बीच में तनातनी बड़ा है। दोस्तों ये रियल वीडियो है। आप लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हारा प्रूफ क्या होता है, तुम फेक बनाते हो। दोस्तों जो मैं बोलता हूँ आप जाके नेट पे सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, आपको सब कुछ सामने में आ जाएगा। क्योंकि देखिए हम बहुत सारे न्यूज़ को एक करके बनाते हैं तो आप लोग को लगता होगा कि ये फेक है, लेकिन ये सच्चाई है। अगर आप लोग न्यूज़ सही से देखते होंगे तो आप लोग को सच्चाई पता चल जाता होगा। बाकी छोड़िए दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। रसिया और चीन आमने सामने में क्यों है, क्या कारण है। देखिए आप जानते हैं चाइना जो गेम 2013-14 में भारत के साथ खेला था वही अब रूस के साथ खेल रहा है। आप बोलें कि चाइना ने क्या खेला था भारत के साथ। देखिए दोस्तों 2013 और 14 में आप कह सकते हैं कि चाइना ने नेपाल से मित्रता का हाथ बढ़ रहा। आप जानते हैं दोस्तों 2012 से पहले नेपाल पूरी तरह से भारत का सच्चा मित्र था। भारत जो बोलता था नेपाल वही करता था। लेकिन 2012 और 13 में चाइना के यहाँ पे एंट्री हुआ और भारत चुपचाप था। देखिए दरअसल नेपाल में भारत का बहुत सारा प्रोजेक्ट चल रहा था। दोस्तों नेपाल में अभी भी चल रहा है, लेकिन भारत का कमी क्या है। भारत का कमी यही है कि कोई भी चीज़ तो अनाउंस करता था, यहाँ पे नेपाल में अनाउंस कर दिया, बड़े बड़े डींगे हाँक दिया, लेकिन प्रोजेक्ट पे काम होता ही नहीं था। यानी कि प्रोजेक्ट बहुत लेट बनता था। यानी कि मान लेते कोई डैम बनाना है तो आज भाषण मार दिया कोई सरकार, वहाँ जाके कोई नेता भाषण मार दिया और वही प्रोजेक्ट आने वाले 10 साल बाद 15 साल बाद बनता था। यानी कि जो चीज़ 1980 में एग्रीमेंट हुआ था, जो चीज़ 1990 में एग्रीमेंट हुआ था, जिस प्रोजेक्ट पे काम 1995 में होना था दोस्तों, वही सारे प्रोजेक्ट लेट होते होते 2005 में, 2007 में, 2010 में बन के तैयार होता था। और इसीलिए नेपाल सरकार पूरी तरह से भारत से उब गया था। और दोस्तों बड़ी बात तो यह कि नेपाल बहुत बार भारत सरकार से बहुत ज़्यादा लोन मांगा। आप कह सकते हैं कि कई बार हद से अधिक लोन मांगा, यानी कि जितना नेपाल का हैसियत नहीं है उससे कहीं अधिक लोन मांगता था। लेकिन भारत सरकार हमेशा बोलता था कि आपको जितना काम है उतना लीजिए, बाकी ले क्या करिएगा। दोस्तों भारत हमेशा नेपाल को लोन लिमिट में यानी कि सीमित ही देता था। लेकिन चाइना 2013 में आया और नेपाल को ओपनली खुला ऑप्शन दिया कि आपके सामने में हम हैं, आपको जो लेना है लोन लेना है लो, डैम बनाना है बनाओ, रोड बनाना है बनाओ, आपके यहाँ हम बड़े बड़े एयरपोर्ट बनाएंगे, आपके यहाँ हम रेलवे लाइन बिछा देंगे, आपको हम सब कुछ देंगे, आप टेंशन मत लो और समय से पहले करेंगे। यानी कि भारत ऐसा नहीं, भारत जो काम 20 साल में करता है वो केवल हम 1 साल में करके दिखाएंगे, आपको हम सब कुछ देंगे। दोस्तों यहाँ पे नेपाल को लगा के सब कुछ ऐसा करेगा और इसीलिए चाइना और नेपाल धीरे धीरे मित्रता बनता चला गया। और बड़ी बात तो यह कि यहीं पे नेपाल भारत से दूर होते चला गया। और आज आप लोग देख सकते हैं क्या हाल हो चुका है। जो चाइना बोलता है नेपाल वही करता है। सेम टू सेम अब चाइना ने रसिया के साथ किया है। आप कह सकते हैं कि रसिया का एक पड़ोस है जिसका नाम है बेलारूस। दोस्तों बेलारूस में आज क्या हो रहा है, वहाँ पे राष्ट्रपति के खिलाफ आम लोग सड़क पर उतरा हुआ, जनता दोस्तों सड़क पर उतरा हुआ है और राष्ट्रपति को यानी कि प्रेसिडेंट को भगाने का मांग कर रहा है। सब बोला है कि उसे जेल भेजो, क्योंकि दोस्तों बेलारूस का अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गया है, खराब हो गया है। बड़ी बात तो यह है कि राष्ट्रपति को पता है कि अगर इस अर्थव्यवस्था को हम नहीं संभाल पाएंगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारा पार्टी खत्म हो जाएगा, हम जेल चले जाएंगे। और इसीलिए बेलारूस के राष्ट्रपति आज से कुछ दिन पहले रसिया पहुंचे, यानी कि पुतिन के पास पहुंचा और पुतिन से लोन मांगा, यानी कि बहुत ज़्यादा कर्ज मांगा। कितना कर्ज मांगा, पुतिन को बोला कि आप कम से कम हमें $60 करोड़ लोन दो, $60 करोड़ लोन दो। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं रसिया का भी हालत ख़राब है। रसिया ने बोला कि अभी मेरा समय ख़राब चल रहा है, मैं आपको अभी उतना लोन नहीं दे सकता। हाँ अगर आपको थोड़ा बहुत से काम चलाना है तो चला लो, मैं दे सकता हूँ। और दोस्तों बेलारूस यहाँ पे खाली हाथ लौट रहा। लेकिन चाइना ने यहाँ पे एंट्री मार रसिया को चौंका दिया। चाइना ने बेलारूस को ऑफर किया कि टेंशन मत लो, रसिया लोन नहीं दिया तो मैं दूंगा, तुम्हें जीवन दान मैं दूंगा। यानी कि दोस्तों बेलारूस के राष्ट्रपति को पूरी तरह से अपने ओर कर लिया, बोला कि आपको कितना चाहिए। दोस्तों
बेलारूस ने बोला कि मुझे फिलहाल अभी 50 करोड़ डॉलर चाहिए और चाइना ने तुरंत दे दिया। यानी कि चाइना का जो डेवलपमेंट बैंक है दोस्तों उसे तुरंत दे दिया। और बड़ी बात तो यह है कि रसिया को आंख दिखाते हुए दे दिया। दोस्तों जो काम चाइना ने नेपाल में किया, जो काम चाइना ने श्रीलंका में किया, वही काम रसिया के पड़ोसी के साथ कर दिया। और बड़ी बात तो यह है कि पुतिन के सामने में चैलेंज दे दिया। पुतिन को बताया कि हम किसी का नहीं है, हम तो ड्रैगन है, सबको हम दसेंगे, बारी बारी सबका नंबर आएगा। और इसीलिए दोस्तों अब रसिया आर या पार करने पर तुला हुआ है, चीन को बर्बाद करने के लिए तुला हुआ है। रसिया समझ गया है कि चीन किसी के नहीं है, चीन के पास जैसे ही मजबूरी खत्म होगा तो हमें धोखा देगा ही देगा। और इसीलिए दोस्तों रसिया अब अपना सेना, टैंक, बड़े बड़े हथियार भी बॉर्डर पे भेज चुका है चीन को का दिखाने के लिए। और बड़ी बात तो यह कि पूरी दुनिया चौंक गया है। अब आप पूछें कि आखिरकार रसिया इससे क्यों गुस्सा हुआ? अगर चाइना किसी को लोन देता है तो रसिया गुस्साएगा क्यों? क्या कारण है? और यहाँ पर चाइना को क्या फायदा होगा? चाइना जानबूझ के रसिया से दुश्मनी क्यों मोल ले रहा है? क्या कारण है दोस्तों, ये समझिए। देखिए, जैसे ही बेलारूस को चीन ने लोन देने का अनाउंस किया 50 करोड़ डॉलर, तुरंत बेलारूस ने रसिया को आंख दिखाया और बोला क्या? बोला कि मुझे मॉस्को का कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं कभी भी रूस से भीख नहीं मांगूंगा, अब तो मेरा सच्चा मित्र चाइना बन चुका है, चाइना को जो बोलेंगे वो करेगा, अब रसिया तो कुछ नहीं है। दोस्तों कह सकते हैं कि रसिया को संदेश दे दिया कि तुम्हारा कोई हैसियत नहीं चीन के सामने में, चीन सुपर पावर है। दोस्तों इस तरह का हरकत करके, और बड़ी बात तो यह है कि चाइना भी यहाँ पे मौन समर्थन बेलारूस को दिया। चाइना ने कभी भी बेलारूस को नहीं समझाया कि तुम इस तरह का हरकत मत करो ताकि रसिया नाराज हो जाए। दोस्तों अब जानते हैं चाइना को दिखावा करने का आदत है, और उसी आदत में दोस्तों चाइना अब पूरी तरह से फंस गया है, अब बर्बाद होने वाला है। अब पूछें कि चाइना को इससे क्या फायदा होगा? क्या कारण है जो चाइना अब लड़ने के लिए तैयार है, यानी कि रसिया के सामने में झुकना नहीं चाहता है, रसिया के पड़ोसी बेलारूस को फंसाना चाहता है। देखिए, आप लोग जानते हैं चाइना का एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी परियोजना चल रहा है, यानी कि प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है OBOR, यानी कि वन बेल्ट वन रोड। दोस्तों चाइना का सपना है कि ये रोड पूरा यूरोप तक जाए, यानी कि चाइना से होते हुए पूरा यूरोप तक जाए। और बड़ी बात तो यह है कि सेंट्रल एशिया होते ही यूरोप तक जाए। और उसे चाइना का सपना है कि आने वाले समय में हम कई बिलियन डॉलर कमाए, यानी कि कई ट्रिलियन डॉलर कमाए, और चाइना का अर्थव्यवस्था चमका दे, पूरे दुनिया में सबसे नंबर वन बन जाए, अमेरिका को बर्बाद कर देंगे। और इस रोड से हम हमेशा के लिए बादशाह बन जाएंगे। फिर चाइना को आने वाले 2000 साल 3000 साल आने वाले समय में कोई नहीं हरा सकता है, यानी कि चाइना आने वाले 2000 साल 3000 साल के लिए बादशाह बन जाएगा और चाइना पूरी दुनिया को अपने अंदर रखेगा। दोस्तों इस तरह का सपना देख रहा है, और इसीलिए OBOR रोड को पूरे यूरोप तक पहुंचाना चाहता है। और यूरोप और एशिया में कुछ कुछ देश है जो चाइना को रोड बनाने से पूरी तरह से मना किया हुआ है, और बोला कि हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे, चाइना चाहे जो कर ले। और दोस्तों चाइना इसीलिए अब बेलारूस को फंसाना चाहता है। आप जानते हैं दोस्तों वर्तमान समय में रसिया और यूक्रेन का क्या कारण है? दोस्तों आप जानते हैं रसिया और यूक्रेन पूरी तरह से दुश्मन बन चुका है, यानी कि एक तरफ जहाँ रसिया है दूसरी ओर यूक्रेन है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों उसका एक ही कारण है, यानी कि झगड़ा का एक ही कारण है, वो है क्रीमिया। दोस्तों जब से रसिया क्रीमिया पे कब्जा किया, यानी कि क्रीमिया को रसिया में मिलाया है, तभी से यूक्रेन बुरी तरह से बौखला गया है और बोल रहा है कि आने वाले समय में रसिया हम पे हमला कर देगा, यूक्रेन को भी मिला देगा रसिया में। इतना ही नहीं, बेलारूस को भी मिला सकता है। दोस्तों इसीलिए यूक्रेन आज बुरी तरह से बौखलाया हुआ है और रसिया का नंबर 1 दुश्मन बना हुआ है। अब चाइना इसीलिए बेलारूस का फायदा उठाना चाहता है। दोस्तों चाइना जानता है कि अगर बेलारूस को अभी हम कर्ज दे देंगे, और कर्ज दे के खासतौर पे बेलारूस होते हुए हम यूक्रेन तक रास्ता ले जाएंगे, यानी कि OBOR प्रोजेक्ट ले जाएंगे, रोड बना देंगे और यूक्रेन से पूरे यूरोप पहुंचा देंगे। दोस्तों चाइना इसीलिए अब रसिया से टकराने के लिए तैयार है। चाइना जानता है कि आने वाले समय में रसिया से हो सकता है हमारा रिश्ता खराब ना हो जाए, लेकिन अगर एक बार बेलारूस होते हुए यूक्रेन होते हुए पूरे यूरोप तक OBOR रोड पहुंच जाता है तो हम तो माले माल हो जाएंगे, हमारा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है, हमारे सामने भारत अमेरिका सब पिछड़ सकता है। दोस्तों यही सपना देखते हुए चाइना आज रसिया से पंगा ले लिया है, और रसिया इसीलिए पूरी तरह से बौखला गया है। रसिया समझ गया है कि चीन कुत्ते का दुम है, चीन कभी सीधा नहीं होगा, चीन मजबूरी का फ़ायदा मेरा उठा रहा है। दोस्तों रसिया को पता है कि आज हमारे पास पैसा नहीं है, उसी का फ़ायदा चाइना ने उठा लिया है। हमारे पास पैसा रहता तो हम बेलारूस को पैसा दे देते, और बेलारूस ना तो चीन के पास जाता ही नहीं, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं आज से कुछ समय पहले, यानी कि आज से 2-3 साल पहले बेलारूस
रसिया का एक कह सकते हैं अच्छा मित्र था, लेकिन दोस्तों आज पूरी तरह से दुश्मन बन चुका है। कह सकते हैं कि चीन ने उसे दुश्मन बना दिया है, खासतौर पर पैसा दे के रसिया का दुश्मन बना दिया है और नेपाल जैसा हालात वहाँ पर पैदा कर दिया है। आप कह सकते हैं कि वहाँ की आम जनता भी आज रसिया से नफरत कर रहा है। सब बोल रहा है कि मेरा मित्र रसिया नहीं चाइना है, चाइना ने हमें मुसीबत में साथ दिया है, मेरा अर्थव्यवस्था बचाया है, क्योंकि चाइना ने 50 करोड़ डॉलर का लोन दिया है। अब दोस्तों रसिया को यहाँ पता चल गया है चाइना का चरित्र, इसलिए रसिया ने अपने बॉर्डर को सुरक्षा करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए वहाँ पे कई हजारों सैनिक फिर से भेज दिया। यानी कि चीन के उत्तर में अब रसिया बड़े बड़े हथियार तैनात कर दिया है, अपना सेना तैनात कर दिया है। रसिया ने यहाँ पे साफ संदेश दिया है कि चीन पे अब हमें भरोसा नहीं है। जिस प्रकार से चाइना खासतौर पे वियतनाम से झगड़ा मोल रहा है, भारत का ज़मीन हड़प रहा है, हो सकता है आने वाले समय में रसिया में घुस जाए। दोस्तों आप जानते हैं 1969 के आसपास दोस्तों रसिया और चीन के बीच में युद्ध भी हुआ है, क्योंकि दोस्तों ज़मीन के लिए युद्ध हुआ है, खासतौर पे ज़मीन को लेकर युद्ध हुआ था जिसमें चाइना को बुरी तरह से हार हुआ था। तो रसिया इसीलिए अपना बॉर्डर को सुरक्षित कर रहा है और ये संदेश दिया है कि आने वाले समय में मेरा मित्रता भारत से ही रहेगा, चाइना से नहीं रहेगा। चाइना के साथ केवल हम मजबूरी में है, आने वाले समय में जैसे ही मेरा अर्थव्यवस्था मौजूद होता है तो हम चाइना के साथ छोड़ेंगे और भारत से मित्रता निभाएंगे।